सभी लोग जुड़ जाइए। सभी साथियों को नमस्कार। गुड इवनिंग सर, नमस्कार। सभी लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बीएड लीगल टीम की तरफ से मैं पंकज कुमार वर्मा सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम। गुड इवनिंग, नमस्कार भाई। मास्क लगाए हुए हैं, नाइस, क्या लुकिंग भाई, सब कुछ तो सही है। जुड़ जाइए, थोड़ा सा बातें लंबी हैं, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोगों को क्लियर कर दें। बहुत कुछ डाउट्स हैं लोगों के अंदर, वो डाउट्स को पूरे करने हैं, यहाँ पे क्लियर करने हैं। विरोधी लोग कमेंट करेंगे, देखो भाई कमेंट जिसको करना होगा रोक नहीं पाएंगे। अभी तक आप लोग ताली दे रहे थे, तो आप गाली देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सुन रहे हैं। जिसके संस्कार ही ऐसे होंगे, जो गाली देने वाला होगा, तो उसके संस्कार को मैं नहीं रोक सकता। उसने माता पिता से, अपने डीएनए से वही प्राप्त किया होगा, तो जैसा उनका डीएनए होगा, जैसा उनका खून होगा, वह वैसे ही बोलेंगे। मेरी बात पहले आप लोग सभी लोग सुन लीजिए, इसके बाद जिसको जैसे संस्कार दिखाने हो संस्कार दिखाए, ठीक है। तो अंशुमान सिंह अगर आप देख रहे हो, तो सभी अन्य अपने याची, जो सुप्रीम कोर्ट के ग्रुप के याची ग्रुप हैं या अन्य ग्रुप हैं, बीएड लीगल टीम, या जो तुम्हारा वो वाला ग्रुप है कटाप 90-97 समर्थक, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, थोड़ी सी बात लंबी है, ठीक है। अब मैं एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स है, तो मैंने लिख लिए हैं, क्योंकि बात यह है कि बहुत सारे भूल जाता हूं मैं जल्दी में, तो इसलिए मैं लिखित सबमिशन ही एक तरीके से दे रहा हूं। 15 जुलाई की कोर्ट अपडेट हमें देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कल क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस थोड़ा सा आखिरी में गड़बड़ हुआ, लेकिन निगेटिव हम नहीं लेते हैं, हम लोग हमेशा पॉजिटिव हैं। थोड़ा सा उलझन हुई, डर गए हम लोग कि आखिरी में ऐसा कमेंट क्यों हुआ, तो इस वजह से हम लोगों की कुछ पोस्ट भी निगेटिव आए, जिससे आप लोग भी निगेटिव हुए और पूरा माहौल निगेटिव हो गया। तो हम चाहते हैं कि कल की बातें जो ठीक है उनको भूलकर हम नए सिरे से अपनी तैयारी करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। जब डबल बेंच में इतनी मेहनत करने के बाद जीत हासिल करी, तो वहाँ भी हम लोग जीत हासिल करेंगे 100%, 100%, 90-97 करा के ही वहाँ से लाएंगे। परेशान ना होइए आप लोग। कल की कोर्ट कार्यवाही में देखा जाए, जैसा कि सभी लोगों को विदित था पहले से कि हम लोगों ने, बीएड लीगल टीम ने एक्चुअल नाम नहीं खोले थे कि हरीश साल्वे आएंगे। बाकी सभी लोगों को मालूम था कि माननीय हरीश साल्वे जी अपनी सुनवाई में उपस्थित होंगे। क्यों ना उपस्थित होते उसका मैं बता दूं कारण। वो उपस्थित इसलिए हुए क्योंकि हम लोगों ने इनको पूरा पेमेंट करके रखा था। उस पेमेंट को सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करता हूं। जो पेमेंट की रसीदें हैं, अभी तक लोग बता रहे थे कि रसीद नहीं डाल रहे हैं। फेसबुक ग्रुप पे मैं कहीं भी कोई रसीद नहीं डालूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ स्पष्ट देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरा चेहरा देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चेहरा तो बाद में भी देख लेना, जो काम की चीज़ है पहले उसको देखिए। मैं थोड़ा सा कैमरा अपना बैक कर रहा हूँ, देखिए रसीद, ध्यान से देख लीजिए। ऊपर अकाउंट नंबर 407401000129, 15 लाख रुपए, 15 लाख ओनली, 5004212234, हरीश एन साल्वे। सिटी बैंक में सर का अकाउंट है, न्यू दिल्ली ब्रांच है, और नीचे आईसीआईसीआई का यूटीआर नंबर लिखा है, और साथ में देखिए ये अखिलेश जी के साइन हैं, और विनय प्रताप के साइन हैं, और जयसिंह यादव के साइन हैं। एक ये जब 2 तारीख को दिया गया था पहला टोकन, तब का ये रसीद है। खैर मैं इसको हटा रहा हूँ। दूसरी रसीद देखिए, सबको रसीद ही देखनी थी, तो हमने कहा भाई मजबूरी, अब समय आ गया है। दूसरी ये 10 लाख की रसीद है, 10 तारीख की, जिसमें हम लोगों ने 10 अभी स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। अभी आप देखिए सब कुछ रखा है। ये स्टेटमेंट देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का अखिलेश कुमार शुक्ला ज्वाइंट टू अदर्स। स्टेटमेंट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। मैंने सब हाईलाइट करके रखा, कब कहाँ पैसे निकाले गए हैं।
अभी आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पैसे दिए गए। ये जो मैंने डार्क किए हैं उसी में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं बोलना है। मुझे जो बोलना था वो मेन मुद्दा यही है। सबको दिक्कतें जो हैं वो पहले क्लियर कर लीजिए, फिर आगे मैं बात करता हूँ, क्योंकि सब स्टेटमेंट निकलवा के लाया हूँ मैं। ये देखिए बहुत ध्यान से आप लोग। 2 जुलाई 2020 RTGS ICICR 5202007020527772 सिटी बैंक। क्या लिखा है यहाँ पे? हरीश N, आगे सालवे पूरा नहीं आया। चेक नंबर 320। अमाउंट देख लीजिए कितना है, ध्यान से देखिए। ये देखो और बड़ा करके देख लो, हिला होगा थोड़ा सा। 15 लाख रुपए। इसके अलावा बाद में कब दिया गया ये भी देखिए भाई। डाउट्स हैं, अब हमको दिखाना है मजबूरी, क्योंकि अब आप लोग गाली दे रहे हैं, तालियों का समय ख़त्म कर दिए हैं। देख लीजिए 2,50,000 रुपये ऊपर देखो जानकीपुरम एक्सटेंशन से भेजा गया। और इधर तीसरा एक अमाउंट देखो 10 लाख का दिख रहा होगा, 272 नंबर चेक कैश पेड, ये भी दिया गया इसी UTR के थ्रू। और तीसरा एक देखो ट्रांसफ़र टू सिद्धेश कोटवाल एक दिया है, ये देखो 2,80,000 ये भेजा गया। चौथा स्टेटमेंट देखिए, ये देखिए सीमा शर्मा सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, उनको भेजा गया ये 2 लाख रुपए। अगला RTGS देखिए, ये RTGS ICICI बैंक से चेक नंबर 323 2.5 लाख रुपए का। इसके अलावा और भी दिखाता हूँ। आज काम की ही चीज़ देख लीजिए आप लोग, हमारा चेहरा ना देखकर आप ये स्टेटमेंट देख लीजिए सब लोग भाई। कहाँ कहाँ है अभी ये तो मेन अकाउंट का है। बाकी हम लोगों का जो जॉइंट अकाउंट चलता था उससे पैसा निकाल के ये देखिए वी मोहना मैम को, ये देखिए क्या लिखा है वी मोहना, ये देखिए पैसा भेजा गया 45, 60 और 10। इसके अलावा ये देखिए क्या लिखा है, श्याम दीवान RTGS देखिए 4 लाख एक बार दिया गया, 2 लाख ऊपर का दिया। ये नीचे दिया पुष्कर शर्मा 15,000 पर रिपेयरिंग लेते हैं। कहने का मतलब अब मैं इसके अलावा स्टेटमेंट के अलावा भी कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। टोटल अब याचियों की संख्या समझ लीजिए पहले, फिर मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। अभी मैं पूरा यही काम करवा रहा था याचियों की संख्या का ही। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आप लोग जान लीजिए, मैं सब लिख के समझा दे रहा हूं। पहली अपील जो है अखिलेश के नाम से गई, अखिलेश शुक्ला के नाम से, जिसमें 90 नाम गए, 90-91, ठीक। ये सारा डाटा वेबसाइट पे अभी अपलोड हुआ जा रहा है, आप लोग देख लीजिए। दूसरी अंशुमन के नाम से गई है रिट के आइए, जिसमें 800 नाम गए हैं। तीसरी अनिल कुमार के नाम से गई है आइए, जिसमें 1502 नाम हैं। टोटल देखें तो 1502, 890, मतलब 890 ये, और जोड़ लीजिए 2, 9, 8, 5, 13, 1, 1, 2, 2392 करीब नाम हम लोगों के पास गए हैं। जिन अभ्यर्थियों का हो सकता है बाय द वे नाम 2, 4, 10 के छूट गए हों, तो वो परेशान ना हो, वो यहाँ पर उसको भी मैं दिखवा दूंगा। मैं कमेंट किसी की नहीं पढ़ूंगा, निगेटिव पॉजिटिव जो आपको करना हो करो, मुझे जो बताना है पहले वो बता रहा हूँ। 2392 मैंने आज तक बीएड लीगल टीम ने याची बनाए हैं। 10-5 छूट गए हों, वो बाद में जोड़ दिए जाएंगे, बात अलग है। इसके अलावा अब 2392 के अलावा मैं बता दूं आपको, मैं डॉक्यूमेंट सी सारे लाया हूं। अभी रुक जाइए 1 मिनट। ये देखिए 2500 जिन्होंने पैसे दिए, वो ऐसे अभ्यर्थी केवल 1870 हैं। 2500 रुपये जिन्होंने दिए, ठीक। कुछ लोगों ने 1500 दिए, कुछ लोगों ने 2200 दिए, कुछ लोगों ने 2000 दिए, और ऐसे भी अभ्यर्थियों के नाम चले गए हैं जिन्होंने सहयोग के नाम पर 1000 रुपये दिए थे, लेकिन वो टाइपराइटर नहीं समझ पाया। वो सोच रहा था बाद में पैसे डालेंगे, लेकिन टाइप हो गए नाम, वो भी चले गए। हमें कोई दिक्कत नहीं, गए तो गए।
ओवरऑल आपके सामने मैंने याची दे दिए। अब आप जो भी याची बने 2392, सोचो कि 2392 गुणे 2500, तो वो गलत है, क्योंकि जो भी अकाउंट में पैसा आया है, इसके अलावा हम लोगों का पंकज कुमार वर्मा का फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा था, अंशु का चल रहा था। हम लोग क्या करते थे, हर दूसरे तीसरे दिन जिस वकील को पैसा देना होता था उसको पैसे ट्रांसफ़र करते थे, या एक हफ्ते के अंदर जो भी अमाउंट होता था मैं वो पैसा पूरा इस जॉइंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देता था। इसमें जॉइंट अकाउंट में बहुत जगह ऐसा देखा होगा कि 1 लाख या 1,65,000 या 65,000 या 70,000 हमने या अंशु ने उसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये होती है पारदर्शिता। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी बातें, नहीं क्लियर करना चाह रहा था, डबल बेंच से आप लोग विश्वास कर रहे थे। ऐसी कौन सी आफत आ गई यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में पहली, दूसरी, तीसरी ही डेट में तुम लोग हिम्मत हार गए कि बीएड लीगल टीम सारा पैसा खा गई। बिल्कुल सच बात आपको बता दें, बीएड लीगल टीम केवल गाड़ी में तेल डलवाती है। ड्राइवरी मैं करता हूँ, घूमता हूँ दिल्ली, तीन बार दिल्ली गया हूँ, और सीतापुर कम से कम 7 बार गया हूँ ब्रीफिंग के लिए। इसके लिए खर्चे आते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये 2 बार लिए हैं खर्चे के लिए कि भैया कहीं ये फ़ोटोकॉपी, कहीं वो फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा अगर आप लोग 1 रुपये का भी आज यहाँ पे आरोप लगा दीजिए तो हमको बताना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताएं, लोगों को आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है, घर में 2,500 2,000 दे के जैसे लग रहा है बीएड लीगल टीम को तो आप लोगों ने ख़रीद लिया है। हम लोग इतने सस्ते नहीं हैं भाई, मैं आपको बता दूं। चाहे मेरा बैकग्राउंड जान लीजिए, चाहे विनय प्रताप का, जय सिंह का, अखिलेश शुक्ला या अंशु, किसी का भी बैकग्राउंड जान लीजिए, 2-4-10 लाख के लिए कोई मरा नहीं है यहाँ पर। आपको स्पष्ट बता दें जिन लोगों को, अब हम आपको एक बात और बताएं, ये अफवाह फैला कौन रहा है। अभी पॉइंट वाइज मैं आ रहा हूँ। वहाँ पर 15 जुलाई को जो अपडेट हुई थी उसमें हरीश साल्वे मौजूद थे, 2 घंटे करीब रहे। 2 घंटे के बाद जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होने वाली थी, ललित सर ने ही कहा कि मिस्टर साल्वे, टुडे नो नीड बिकॉज आई लिसन टू पिटिशनर्स, हम पिटिशनर को पहले सुनेंगे। तब भी साल्वे सर वहाँ मौजूद रहे, विपक्षियों ने ही फ़ोटो चलाई कि साल्वे सर मौजूद हैं। उसके बाद जब वो चले गए, जब उनको सुनना ही नहीं था, 2 घंटे तक रहे, कोई काम है, सपोज कर लीजिए, सब यहाँ सिंपल सी बात है, स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब है, हमको नहीं मालूम था ये सब होता है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है, सुप्रीम कोर्ट में जो लायर जिस डेट के लिए किया जाता है उस डेट में अगर डेट लगी और वहाँ पे उसका बोलने का नंबर नहीं आया तो मान लीजिए वो पेमेंट आपका चला गया। जब मैं हरीश साल्वे को हम लोग करने गए थे, ये 2 जुलाई के पहले की बात है, जब मैंने टोकन दिया था, वो स्पष्ट तौर पे वहाँ से मुझे बात कही गई थी कि आपको नाम नहीं खोलना है और आप पूरा पेमेंट पहले करेंगे तब ब्रीफिंग आपकी स्टार्ट होगी। तीसरी शर्त ये थी कि अगर मैटर एडजर्न हुआ या उनको सुना नहीं गया तो आप फीस वापस नहीं लेंगे। हमको इस पॉइंट पर, मैं इस पॉइंट पे अखिलेश शुक्ला को थोड़ा सा मानता हूँ। उन्होंने कहा कि पंकज, हो सकता है कल को कोई दिक्कत हो जाए, मान लो मैटर ना सुना गया। हमने कहा यार तुम हमेशा निगेटिव लाते हो दिमाग में, ऐसा नहीं है, सुना जाएगा। हरीश साल्वे को क्या नहीं सुना जाएगा। और उन्हीं की बात मुझे याद आती है, आज ऐसा ही हुआ कि वो पैसा जो है गया। इसके अलावा भी जिनके माध्यम से हमने करवाया था, बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत कुछ किया गया, सारी कोशिशें की जा रही हैं। तब भी सारी कोशिशों करने के बाद एक मुझे पॉजिटिव पॉइंट ये मिला है कि वो मेरी बैटरी भी इसमें डाउन हो रही है, 10% बची है मेरी, वो हो सकता है कि अगली डेट पर आए, लेकिन उसके लिए मुझे किसी भी प्रकार से अमाउंट की व्यवस्था करके देनी होगी, चाहे जितना देना पड़े। मुझे ये अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि वो फीस पूरी लेंगे, आधी लेंगे, कितनी लेंगे, लेकिन अमाउंट तो हमको देना ही पड़ेगा। ये बात सच है अगर साल्वे से आप कराना चाहते हैं। प्रेजेंट टाइम पे जो ICICI अकाउंट है इसमें 4,52,857 रुपये 70 पैसे पड़े हैं आज की डेट में। इसके अलावा अंशु जी के खाते में 1,17,000 करीब हैं और मेरे खाते में 16,000 रुपये अभी बचे हैं। कुल मिला के करीब 6 लाख की मेरे पास व्यवस्था है। अब आपको मैं बता दूं, अगर भाई देखो मैं 20-25 तो देने से रहा, अब उनको मैं तो इतना दे नहीं पाऊंगा, ठीक। अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि कितने कम से कम में वो आ सकते हैं, ये तभी पता चलेगा जब वो हमको बताएंगे।
अगर वो नहीं आते हैं, स्पष्ट आपको बता दे रहे हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो मैं सीधी सीधी बात श्याम दीवान सर को या और भी कोई सीनियर को खड़ा कर लूँगा, क्योंकि अब मुझे सुप्रीम कोर्ट के डेट पर कोई भरोसा नहीं है कि कितनी डेट में चले। ठीक है, ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि पटवालिया का सबमिशन कल कंप्लीट हुआ। इसके बाद वो दूसरे वाले सीए सुंदरम जी थे, उन्होंने अपनी बहस करी। बीएड लीगल टीम की आईए कितनी गई है मैं आपको बता दूं। अखिलेश शुक्ला की गई है, जिसमें बहुत सबसे पहली वाली डेट में चंद्रा मेहा श्याम दीवान सर खड़े थे। सालवे सर की एक और आईए गई है, जिसमें जय सिंह का नाम 11 लोगों की, जिस पे सालवे सर खड़े थे। अंशुमान सिंह की 800 की आईए गई थी, जिसमें ही एक कंबाइंड बहस हो रही थी। स्वर्णिमा जो मैम थी, उनकी एक एसएलपी भारांग पे गई थी और उस पर हिरेन रावल जी पूरे अपीयर हुए थे, जो कि टैग करा दिया गया मैटर और उस मैटर पे सुनवाई होनी है। इसके अलावा मेरे भी नाम से, पंकज कुमार वर्मा के भी नाम से एक आईए गई है भारांग पर, वो भी जल्द ही देखने को मिलेगी। विनय सर की भी बीएड मैटर पे गई थी, जिस पे विभा मखीजा मैम खड़ी थी। हाँ, एक बात और क्लियर कर दें, विभा मखीजा आशीष जी की भी टीम से हैं। विभा मखीजा को उन्होंने भी हायर किया था, लेकिन विभा मखीजा मेरी तरफ से भारांक मैटर पे हैं, उनकी तरफ से 60-65 पर थी। अगली बात आती है अचयनित की, जो 22,000 सीटों के लिए है। 22,000 सीटों का जो एक बहुत पहले किसी ने डाल दी, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया, उसकी चिंता ना करिए। 22,000 सीटों को अचयनितों को अलग अलग छाटा। ये मैंने जो नाम आपको बताए हैं, ये 1502 और 800 और 90, इनमें चयनित और अचयनित दोनों भाई बहन हैं। यहाँ पर दोनों लोग हैं, और 22,000 सीटों में केवल अचयनित लोग जा रहे हैं, वो अलग हैं। बीटीसी टीम की तरफ से विनय नवारे, संयुक्त लीगल टीम की तरफ से विनय नवारे जी थे, एक और कोई वकील थे। सर्विस टीम से पल्लव सिसोदिया, वेंकट रमणी जी, इनमें से किसी को कोई बोलने को नहीं पाया है। जिस तरीके से रिस्पोंडेंट कोई नहीं बोल पाया, वैसे वहाँ भी कोई नहीं बोल पाया। अब समस्या आती है कि केवल बीएड लीगल टीम के पास ही पैसे से क्यों ख़त्म हो गए। बीएड लीगल टीम के पास पैसे इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि हम लोगों को इतना ऊपर तक चढ़ा दिया गया कि इतने बड़े वकील लाइए, इतने बड़े वकील लाइए, और बड़े बड़े के चक्कर में हम लोगों को ये दिक्कत झेलनी पड़ी। अगर हम लोग भी ये विनय नवारे या वेंकट रमणी या पल्लव सिसोदिया या अन्य अधिवक्ताओं जैसे लाना होता तो एक नहीं, कम से कम 4 डेट तक हम लोग भी सुनवाई करा सकते थे, ये निश्चित है। जो भी निगेटिव कर रहे हैं कमेंट करते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, अपने संस्कार दिखाते रहिए। मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं अपनी पूरी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। एक बात और मैं बता दूँ, संयुक्त लीगल टीम वही टीम है जिसके पास डबल बेंच में भी 2-3 लाख रुपए बचा था, उसने कभी आज तक 1 रुपये का हिसाब नहीं दिया। इसके अलावा उनकी टीम में एक आदित्य सिंह है, उन्होंने पोस्ट डाली पहले कि यहाँ पर हरीश साल्वे जी मौजूद, फिर उसके बाद पोस्ट डाली हरीश साल्वे जी नदारत, मतलब हमारे वकील वहाँ मौजूद थे, फिर नदारत कर दिए गए। पहले स्क्रीनशॉट उन्होंने ही डाला था, आपको मैं पहले बता दूं, जबकि स्क्रीनशॉट नहीं डालने चाहिए थे, उन्होंने डाल दिया। खैर कोई बात नहीं। रही बात चंदे की, मैं आपको सबको बता दूं, पूरा मैंने A to Z हिसाब दिखा दिया है, बता दिया है। अभी भी जिनको दिक्कत है, जिनको समस्याएं हैं, वो फेस टू फेस मिलकर, अगर जो लखनऊ में रहते हैं, आसपास रहते हैं, बीएड लीगल टीम पर ट्रस्ट है, तो सारे अकाउंट स्टेटमेंट देख लें, खर्चे के स्टेटमेंट देख लें, आपको निश्चिंत हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। विरोधी देखो विरोध करेंगे ही, सीधी सी बात है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में एक बात चल रही थी कि जो 51,000 सीटें हैं, जो लास्ट में बोला गया कि 40-45 कट ऑफ जो है वो सीटें इतनी बची हैं, तो जज साहब ने बोला कि ये जो कट ऑफ का डिफरेंस है ज़्यादा है शिक्षा मित्रों के लिए। तो ऐश्वर्या भाटी मैम ने कहा कि मेरे पास एक प्रपोजल है। उन्होंने कहा ठीक है, प्रपोजल आप नेक्स्ट डे बताइए। उस प्रपोजल को बताने के लिए वो जब भी नेक्स्ट डे में, मतलब जब डेट लगेगी, तो यही प्रपोजल मुझे पता चला है कि उनके पास 37,000 सीटें एक्स्ट्रा हैं, वो शिक्षा मित्रों को दे सकती हैं। लेकिन अगर कट ऑफ 40-45 गिर गया, बहुत स्पष्ट समझना, 40-45 गिर गया, मैं बता दूं केवल शिक्षा मित्रों का चयन होगा,
बीटीसी का चयन होगा, क्योंकि बीटीसी ऑलरेडी 90 हज़ार करीब पास हो जाएंगे उस डाटा पे। शिक्षा मित्र भी करीब 40-45 हज़ार पास हो जाएंगे। तो टोटल मिला के देख लीजिए 1,30,000। वैकेंसी कितनी है? बीएड को कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात बिल्कुल सच है कि वहाँ ललित सर ने बोला था कि बीएड को कोई दिक्कत नहीं है, बीएड अलाउ रहेगा, एनसीटी रूलिंग है, वहाँ से कोई समस्या नहीं सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन हम लोगों को 100% यहाँ पर समस्या है। अभी मैं एमआरसी के बारे में बोल दूंगा, परेशान न हो, बहुत लोग एमआरसी देख कर रहे हैं, मैं उसको भी बता दूंगा। तो ये जो कुछ बातें थी मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके अलावा और भी कोई बात अगर बच गई हो कृपया फ़ोन ना करिए, 2 मिनट की बात रह गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे खर्च हैं। यहाँ पुष्कर शर्मा जिनको आईए ड्राफ्टिंग डेट पर हर डेट पर 15,000 रिपेयरिंग, सतीश पांडे जी AOR हैं, और इसके अलावा भी पूरी टीम है। फ़ोन ना करिए, 2 मिनट रुक जाइए, मामला डिस्टर्ब हो जा रहा है। हाँ, अब मैं एमआरसी की भी बातें कुछ बोले दे रहा हूँ। एमआरसी का कुछ लोग बोल रहे हैं हिसाब नहीं दिया। भाई मैंने एमआरसी पर A to Z 1-1 रुपये का हिसाब दे दिया। आपको मैं बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट से 90-97 जीत के आएगा तब आपका एमआरसी रहेगा। मैं आपको बता दूँ, आपका क्या हमारा बार बार अब सभी लोग फ़ोन कर रहे हो, गलत चीज़ है। मैं आपको फिर बता दूं, सुप्रीम कोर्ट से जब वहां से आएगा 90-97 तभी एमआरसी रहेगा। और एमआरसी में जो भी टीम लड़ रही है, अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी आप लोग लगे रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। भाई दशेंद्र सिंह दे दिया हिसाब, कितनी बार मैं बताऊँ, आप पूछ लीजिए जाके ना यार। 22,000 सीटों के लिए मैंने एडवोकेट के लिए ना बोल दिया है। ठीक है, मेरी बातें सब पूरी हो गई हैं। बाकी अगर कोई बात बचती है तो मैं कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक? ओके, क्योंकि इतना आप लोग गलत कमेंट कर रहे हो। अभी मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, रुक जाइए।